400 साल पुराना कदीम कुआं, तलघर, इन सारे बातों से हम इस एपिसोड में पर्दा उठाएंगे। इसलिए वो तन्हाई इख्तियार करते थे और जमीन के अंदर, जमीन के नीचे। इसका फारसी कतबा भी यही कहता है, ई लौहे मगफिरत पना मीर शरफुद्दीन हुसैन मुखातिब हिम्मत खान वल्द। जामा मस्जिद कतबे फारसी जुबान में यहाँ पर सन ईस्वी भी लिखी नज़र आ रही है। अफगानिस्तान से फौजों के अंदर जो जंगी फौज हुआ करते थे उनको मुग़ल हुक्मरान अपने फौज के अंदर शामिल कर लिया करते थे। तमाम देखने वालों को इतिहास की गुंज की टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जैसे आप जानते हैं मैं खित्ता बरार का चप्पा चप्पा आपको दिखा रहा हूँ। मैं भी जिस जगह पर मौजूद हूँ अकोला ज़िला पंचगांव के अंदर, हम इस पुरनूर अहाते की ज़ियारत आपको करा रहे हैं। हम इस पूरे कैंपस के 4 हिस्सों के अंदर हमने नशर किया है। पहले हिस्से के अंदर आपने सारे कातबात देखे हैं और चंद मुख्तसर सी नज़र हमने तारीख के औराक से देखी है। इस एपिसोड के अंदर हम मस्जिद के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैं तलघर है उसके ताल्लुक से भी हम बातचीत करेंगे। अंदर जाएंगे और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मैंने जहाँ तक तहकीक की है, पूछताछ की है, तो लोग बताते हैं कि असल मज़ार नीचे है। जैसे मैं कैमरामैन को कहूँगा नीचे दिखा पर, जैसे देख सकते हैं ये भी कहते हैं कि अंदर ये तावीज़ात ऊपर हैं और एक तलघर की शक्ल में है। नीचे कहते हैं कि कच्ची ज़मीन, कच्ची मिट्टी के मज़ारे हैं। चलिए हमारे साथ में यहाँ के और बहुत सारे लोग आके जुड़े हैं, हम उनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे 50 साल पहले यहाँ जैसा यहाँ से दरवाजा था, मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर आए, ये पीठी के पास से यहाँ से दरवाजा था जैसा, तो ये दरवाजे में से कुछ सामान निकलता था यहाँ से। हट जाओ भाई वहाँ से, ये यहाँ दरवाजा था और ये यहाँ से कुछ कार्यक्रम के टाइम पर बर्तन निकलते थे यहाँ से, ये होते थे, करामत थी यहाँ की। तो हम बताते थे कि यहाँ अंदर कच्ची मज़ारें हैं। अच्छा, ये जो ऊपर है ना, ये सिर्फ सुना है यार, अभी तक किसी ने अंदर जाके नहीं। फिर उसमें वो जरा ये हो गया तो हमने उसको बंद कर दिए। ये बंद किसने करा? हमने कराया, हमारे हाथ से कराए। अभी 50 साल के पहले मैंने बंद करा हुआ है यहाँ का। हाँ चलो ना मस्जिद के अंदर। शहीद नास की तुरबत पे हार बाकी है, चमन उजड़ गया है फिर भी नेकनाम यहाँ बाहर बाकी है। चलिए अब हम मस्जिद अंदर से देखते हैं। ये मस्जिद दरअसल जहाँ तक मैंने तहकीक की है तो शाहजहाँ के वक्त के अंदर ये मस्जिद तामीर कराई गई थी। उनकी किताब है, उनकी किताब है। चल मुख्तसर से सवाल है, इस तख्ती के बारे में बताइए। ये तख्ती तो हमारे मौलाना साहब ने बोला, तकलीफ सोच से किया हासिल। चलिए हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। तारीख देख लो मस्जिद की।
शाहजहां के वक्त में ये मस्जिद तामीर की गई थी, जिसमें फारसी जबान में कतबा लिखा हुआ हमें नजर आता है। दर अहद शहंशाह जहां दुनिया मस्जिद हिम्मत खान, तारीख जो फारसी जबान में लिखी गई है। ये मस्जिद बहुत कदीम है और इस मस्जिद के मीनार में फारसी जबान में कतबा लिखा हुआ हमें नजर आता है। देखिए, और हमें इसमें सन और ईस्वी भी लिखी हुई नजर आ रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं। देखिए, मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ अकोला ज़िला पंचगौन के अंदर ये मस्जिद वाक़ है और टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से माइक हमारा मैच नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर हमें सन और ईस्वी भी लिखी हुई नज़र आ रही है। मस्जिद के स्टोन को हम अगर देखें, ब्लैक स्टोन के अंदर काले पत्थर में ये बनाए गए हैं। संग तराशों ने कितनी नफासत से अरबी डिज़ाइन को तराशा है। देखिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन हमें नज़र आ रही है। और हम जैसे इस कैंपस को देख पा रहे हैं तो ये कमान नुमा जो दर हमें नज़र आ रहे हैं ये उसी ज़माने के हैं। देखिए, डायमंड कट शेप नुमा गुम्बद हमें नज़र आ रहे हैं और मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाई गई है और इसे दौरे जदीद में बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ के इंतज़ामिया लोगों ने रखा है। वाकई में तारीफ़ के मुस्तहिक है जो इस मस्जिद की देखभाल करते हैं। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ इस मस्जिद के अंदर रोशनदान महराब हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर में हमें उसी ज़माने के, देखिए इस दोनों के ऊपर ये पत्थर कितनी नफासत से संग तराशों ने इसको तराशा है। जो अहले हुनर मुगलिया सल्तनत के दौर में बाहर से बुलाए जाते थे या राजस्थान से, उनको खित्ता बरार के अंदर बहुत सारी ऐसी मस्जिदें तामीर की गई हैं जो हमें फतेह खेड़ा, शाकर खेड़ा, रोहिन खेड़ ऐसे इलाके बरार के छोटे छोटे कस्बों में मस्जिदें बनाई गई थी पत्थर की। देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं कितनी खूबसूरत संग तराशों ने इस नक्शे को तराशा है। और हम जैसे देख पा रहे हैं इस मस्जिद के अंदर हमें फूल झाड़ छोटे छोटे महराब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये उस ज़माने में रोशनदान के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। अब हम आते हैं जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, जिसे अलिफ की कमान कहते हैं। यहाँ पर में बहुत खूबसूरत ये छोटा सा महराब बनाया गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब आके जूम करके दिखाएं। ये महराब पूरा पत्थर में तराशा गया है, बहुत खूबसूरत अंदर डिज़ाइन बनाई गई है। देखिए, अभी इसको कलर कर दिया गया है जो बहुत इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये मस्जिद का बड़ा गुम्बद है। देखिए कितना खूबसूरत ये गुम्बद अंदर से बनाया गया है। और अब हम मस्जिद के मीनार देख रहे हैं जो डायमंड कट शेप नुमा में बनाए गए हैं। इस मस्जिद के हम अगर स्टोन की बात करें, ये जो पिलर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। जैसे आप देख रहे हैं सब पत्थर के अंदर तराशा गया है। जैसे आपने मस्जिद देखी है, ये मस्जिद का पुराना हिस्सा है। ये मस्जिद का अभी फ़िलहाल जदीद तामीर, इसे फिर से रेनोवेट किया गया है। चलिए हम यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी है, चाचा हमारे साथ में मौजूद है, जो बुज़ुर्ग है, हम उनसे जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में मुझे एक ख़ास मकसद के लिए बुलाया गया है और हजरत कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर में पहले क्या हुआ करता था? ये यहाँ वो ये यहाँ करी तो बहुत बड़ा हाउस था। ये हाउस था, हाउस इसमें पानी आया करता था।
का तामीर के वास्ते इन्होंने हाउस बनाए थे यहाँ। तो अभी 5-6 साल पहले मैंने इसको बंद कर दिया। इसके ऊपर मैंने नमाज पढ़ने वालों को कमती पड़ रहा था, तो इसको तामीर करके उस पर मस्जिद का। यानी जो यहाँ पर में वो वजू खाना हुआ करता था, हाँ, तो उसकी कुछ तस्वीरें हैं आपके पास में? नहीं उसकी तस्वीरें नहीं है। उस वक्त क्योंकि कोई एज नहीं था ना। अभी बता रहे 10 से या 5 साल हुए। हाँ, तो और रहेंगी तो दे देंगे उसका तो बता इसलिए देंगे। जैसे आपने देखा, ये एक सहन है, यहाँ पर में एक वजू खाना हुआ करता था, जो दौरे जदीद में इससे तामीर किया गया। और मस्जिद में जो ज़ाहिरी नमाजी लोग कसीर तादाद में आने लगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ की इंतज़ामी कमेटी ने उस वजू खाने को, जो हाउस हुआ करता था पानी का, उसको बंद कर दिया। और यहाँ पर में मदरसा चलता है। और आपने पीछे देखा है, जो अभी जदीद के अंदर पाइपलाइन के ज़रिए जो फ़िलहाल वजू खाने हुआ करते हैं, उस तरीके से बना दिया गया। लेकिन आज से 400 साल पहले जो वजू खाने हाउस हुआ करते थे, जो चारों तरफ से खुला होता था, ये इंतज़ामिया मुझे और बहुत कुछ इस कैंपस के बारे में दिखाना चाहते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा, चलिए ले। चलो तुम वीडियो चालू रख लो, चलो साथ में आगे चलना, मेरे साथ में अभी साथ। इनको अंदर खींचना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आए हैं। हम अभी जा रहे हैं मस्जिद का गुम्बद दिखाने के लिए। मस्जिद का गुम्बद उसी वक्त का बनाया गया है। हम जाएंगे, देखेंगे किस धातु से गुम्बद बनाया गया था। चलो ना आप। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। उनको अंदर पहले कैमरा देखिए, हम सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़कर आए हैं। फिलहाल अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये मस्जिद का गुम्बद है। मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं। देखिए गुम्बद कितना खूबसूरत बनाया गया है। इसकी तर्ज तामीर मुगलिया दौर की है और ये ब्लैक स्टोन काले पत्थर के अंदर इसे तराशा गया है। अब मैं जैसे कैमरामैन को कहूँगा इधर आए और दिखाए इसकी खूबसूरत। देखिए यहाँ पर में हमें कमानुमा मेहराब बनाए गए हैं। नीचे यहाँ पर में पत्थर के अंदर डिज़ाइन बनाई गई है। उस वक्त के आर्किटेक्चर जो राजस्थान से यहाँ पर आए होंगे या गैर ममालिक से जो अहले हुनर हुआ करते थे, उन्होंने इस मस्जिद के मीनारों को बहुत खूबसूरत तराशा है। और कैमरामैन को कहूँगा ऊपर की इसके पंखुड़े जो कंगूरे हैं वो दिखाए। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके मीनारों की खासियत मैं आपको बताता चलूँ कि सामने के जो 2 मीनार हैं वो ऊंचे हैं और जो पीछे के 2 हैं तो ये छोटे हैं। और 2 मीनार वहाँ पर में बनाने की कोशिश की गई है। इस मस्जिद के अंदर टोटल 6 मीनार हमें नज़र आते हैं और बीच में गुम्बद बनाया गया है। देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब आए। देखिए ये गुम्बद ईंट और चूने से बनाया गया है। इसकी पोताई की गई है, ग्रीन कलर का इसको कलर दिया गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर आए। ठीक है, अब कुछ बात जो बोलनी है तो वहाँ पर मैं खड़े रह कर बोलते हैं। ठीक है। अकोला ज़िला पंचगांव के अंदर इस मस्जिद के ताल्लुक से बहुत जदीद काम किया जा रहा है। यहाँ की इंतज़ामिया जो लोग हैं इस मस्जिद की देखभाल और नया कंस्ट्रक्शन बहुत तामीर कर रहे हैं। दौरे जदीद में अभी यहाँ पर एक दरवाज़ा बनाया गया है जिसमें गोल में बीच में हमें गोल गुम्बद नज़र आता है और 4 मीनार नज़र आते हैं। ये मेन इंटरेस्ट बनाया जा रहा है। अभी काम इसका चल रहा है और इसके सहन में हमें कुछ मज़ारें नज़र आती हैं। जैसे मैंने इस कैंपस के अंदर बहुत सारे तावीज़ात देखे हैं। हम मस्जिद के ऊपर अभी छत के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से हमें कुछ तावीज़ात नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के इमाम साहब मौजूद हैं जिनका नाम अहमद नक्शबंदी साहब है। जैसे मैं यहाँ पर मैं इस मज़ार के ताल्लुक से आपसे पूछूंगा, यहाँ पर मैं एक अब्बा लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, उस ताल्लुक से बताइए। ये मज़ार तकरीबन काफ़ी सरकार दादा निकनाम के जो ज़माने के जो बुज़ुर्ग थे, जो शोहदा थे, उन्हीं में से एक बुज़ुर्ग की मज़ार है। उस पर तकरीबन कतबे पर ये भी लिखा है कि भाई ये रहने वाले जो थे वो शाहजहाबाद के थे
शाहजहाबाद हाँ, दिल्ली। हाँ दिल्ली के, वहाँ के वो रहने वाले थे और वहाँ यहाँ से उसी सिलसिले में यहाँ तक पहुँचे थे, तो यहीं पर उनका मदफन किया गया। और एक मज़ार हम वहाँ पर उनका भी नाम देख रहे हैं तकरीबन जो जहांदार शाह वल्द अब्दुल रज़ाक बताया जाता है अच्छा। और कस्बे पर भी वही मशहूर है। और बाकी जो ये मस्जिद की धीरे धीरे तामीरात हो रही है, ये जिम्मेदारों की निगरानी में जैसे जैसे सहूलत होती है उसी के मुताबिक काम होता है। बाकी जो अब हम मस्जिद के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर उसी ज़माने का कहते हैं 400 साल पुराना कुआं है। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब आकर दिखाए इसकी गहराई को। देखिए ये बहुत गहरा है और अभी फ़िलहाल बंद है, इसमें पानी नहीं है। अब हम मस्जिद का तलघर देखने जा रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे और आपको तलघर दिखाएंगे। करीब करीब बताया जाता है कि एक ज़माने में आज से करीब 400 साल पहले यहाँ पर 4 हुजरे बनाए गए थे जो ज़मीन के अंदर तलघर हुआ बनाए जाते थे। अभी एक मौजूद है, फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इमाम साहब का भी रूम बना दिया गया है और इसके ही नीचे हमें तलघर नज़र आता है। दरवाज़ा उसी ज़माने का है। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें यहाँ पर में कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई फेस्टिवल हुआ हो, फंक्शन, उसी की ये तस्वीरें नज़र आ रही है। काफ़ी छोटा है और चारों तरफ से इसके अंदर टाइल्स वगैरह लगा दी गई है और ऊपर पीओपी की गई है। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारा माइक मैश नहीं हुआ था और अभी हम जैसे देख पा रहे हैं इसे जदीद तामीर किया गया ताकि इसकी कंडीशन बरकरार रहे। आने वाली नई नस्लों को देखने के लिए ये हुजरा एक पॉइंट कह सकते हैं हम इसे, कि देखकर उन्हें समझ में आ सके कि उस ज़माने में कैसे हुजरे बनाए जाते थे। अभी फ़िलहाल इसमें टाइल्स लगा दी गई है जो एक ज़माने के अंदर कच्चा मिट्टी का हुआ करता था। और कुछ तस्वीरें यहाँ पर हमें नज़र आ रही है और ऊपर अगर हम देखें तो इसकी पीओपी की गई है जो अभी बहुत खूबसूरत है। अंदर लाइटिंग लगा दी गई है और चारों तरफ से टाइल्स लगा दी गई है। यहाँ के इमाम साहब मौलाना शाकिर नक्शबंदी साहब हमारे साथ में बने हैं। वो इस हुजरे के ताल्लुक से हमें कुछ जानकारी बताएंगे। यहाँ के इमाम साहब से तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पुराने बुजुर्गों की बनाया हुआ हुजरा है, तकरीबन ऐसे यहाँ के हमारे बुजुर्ग लोग बताते कि ऐसे 4 थे जिसके अंदर पुराने ज़माने के लोग खामोशी के अंदर बैठकर तरबियत किया करते थे, अपने साथी लोगों को दीन के इल्म से आरास्ता किया करते थे और इसके अंदर इबादत वगैरह किया करते थे। तो उस ज़माने के अंदर 4 थे जो वक्त की हालात और बारिश होने की वजह से वो खस्ता हाल यानी वो मिसमार हो गए। अब ये एक हुजरा बाकी था तो इसकी भी हिफाजत के लिए हमारे अध्यक्ष साहब ने इसके ऊपर एक हुजरा बनाया ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह जो भी चीज़ें आती थी उसकी हिफाजत के लिए इसके ऊपर एक हुजरा बना दिया गया आजकल, जिसमें इमाम हजरात अपना गुजर बसर करते। तो उसकी बुनियाद पर ये हुजरा कायम है। इंशाल्लाह ये आगे तक के कायम रहेगा। अच्छा, जो आने वाली जो नस्ल जो ज़ाहिरीन देख रहे हैं उनको मैं आपसे एक नसीहत करना चाहेंगे, हुजरा किसको बोलते हैं? हुजरा जैसे ये समझ लीजिए कि जो पुरानी लोगों की जो इबादत गाह हुआ करती थी, इसको अच्छा। जैसे तलघर के नाम से भी लोगों ने मशहूर की है। हाँ। तो ये पुराने लोगों की इबादत गाह हुआ करती थी जिसमें जिसके मतलब अंदर कोई उनको डिस्टर्ब हाँ, ना कर जिससे पाए। कोई बाहर का आने वाला उनको उनके इबादत के अंदर खलल ना पैदा कर दे। अच्छा। इसलिए वो तन्हाई इख्तियार करते थे और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के निचले हिस्से में तय बनाकर उसके अंदर से इबादत किया करते थे। अब जैसे हमने इस यहाँ पर में पुरनूर अहाते के अंदर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की हमने ज़ियारत की है, उसी के सहन में हमने मस्जिद देखी है और हमने इबादत गाह देखी है। इस बात से क्या साबित होता है, किस तरफ इशारा जाता है और हमें इससे क्या सबक मिलता है इस पूरा कैंपस देखने से? वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जैसे हम बहुत सारे यहाँ पर में क्यूदन किया है, बहुत सारे सवालात हैं। हमने चंद मुख्तसर से किताबों की रोशनी के अंदर आपस में गुफ्तगू करके एक पैगाम लोगों तक के पहुँचाना चाहा है कि ये एक इबादत गाह है। यहाँ पर में शाहजहाँ के वक्त में मस्जिद कायम की गई और यहाँ पर में जंग शहदा इकराम आराम फरमा है। आप देख रहे थे इतिहास की गूंज। मेरा नाम दानिश है।